एनोटेशंस ऑन रखा है आपने? ऑलराइट, एक सेकेंड, ये कैसे काम करते हैं मेरे पास? हाँ चलो, एनोटेशंस ऑन, चलो अभी ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर, कीजिए। चलो ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा पावर ऑफ अ पॉइंट वगैरह खेल रहे थे अपन, एंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल थोड़ा थोड़ा खेल रहे थे। वहीं से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है, और पावर ऑफ अ पॉइंट के थोड़े से और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, बीच बीच में आते रहेंगे उसके क्वेश्चन, ठीक है? चलो, तो अभी मुझे पढ़ाना है एक ये कॉन्सेप्ट, बीच में पढ़ा देता हूँ, इसका यूज आता रहेगा। ये दिस इज प्रिटी सिमिलर टू, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल्स, दिस इज प्रिटी सिमिलर टू फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है? और कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी सा है बच्चों। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या हुआ? एक काम करो, ऐसे सोच के बताओ कि क्या बोलूं यार, कंसिडर, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इनफैक्ट पहले थ्योरम स्टार्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। कंसिडर टू सर्कल्स S इक्वल्स टू 0 एंड S डैश इक्वल्स टू 0, दो सर्कल्स हैं, ठीक है? एंड वी आर अज्यूमिंग दैट दीज टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है? ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं बच्चों कि दीज टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स A एंड B। तो अगर ये दो पॉइंट्स में मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग एट 2 पॉइंट्स A एंड B, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा डायग्राम मान लो, अरे सॉर्ट ऑफ ऐसा और एक ऐसा, तो दीज आर द टू सर्कल्स S एंड S डैश इक्वल्स टू 0। तो जैसे तुम्हें फैमिली ऑफ लाइंस याद है, जस्ट लाइक दैट फैमिली ऑफ सर्कल भी एक वैसा का वैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो, तो assuming they are intersecting at 2 points, first of all you guys tell me how many circles pass through A and B, how many circles pass through intersection of S and S dash, how many circles can pass through A and B? Infinite. पक्का? 1. नहीं यार, इनफाइनाइट ऑब्वियसली है। नहीं, infinite circles can pass through their intersection point, infinite circles can pass through, Okay, yes sir. सर दोनों बता देता हूँ मैं, रुको बना के दिखा भी देता हूँ मैं। infinite circles can pass through their intersection points, ठीक है? तो कैसे डायग्राम बन जाएगा? ऐसा टाइप का मान लो कि बच्चों देखो, ये A और B है, तो इट्स लाइक A और B को कॉर्ड मान के एक सर्कल बना दो, मतलब A B कितने सर्कल्स का कॉर्ड हो सकता है। ज्यादा डायग्राम पे मत जाना, ये थोड़ा, इस पे मेरी आदत नहीं है बनाने की, ग्राफिक टैबलेट पे बड़ा हॉरिबल सा बन रहा है। कैन यू विजुअलाइज इट? ऐसे करके डॉट 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 कितने भी बना सकते हो ऐसे, पासिंग थ्रू A एंड B यू कैन ड्रॉ लॉट ऑफ सर्कल्स ऐसे करके। So all these circles basically अपन क्या बोल रहे हैं, all the circles passing through these 2 points A and B, all the circles passing through A and B are collectively called family of circles, ठीक है? family of circles बोलेंगे। तो जैसे ये वाला अपन को पता था S इक्वल टू 0, ये वाला पता था S डैश इक्वल टू 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले हर सर्कल को मिला के अपन कलेक्टिवली, इनफाइनाइट सर्कल होंगे बट ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली कैन बी कॉल्ड अ फैमिली ऑफ सर्कल। तो स्ट्रेट लाइन का बच्चों याद है, स्ट्रेट लाइन में भी अपन ने सीखा था फैमिली ऑफ लाइंस। उसमें क्या होता था, दो लाइंस हैं L1 और L2, एंड हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट? इनफाइनाइट। तो ऑल दोस लाइंस पासिंग थ्रू दिस वन इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑल ऑफ दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड family of lines. So just like that, all those circles passing through these 2 points A and B are called family of circles. तो पहले इसका थ्योरम क्या है, पहले फर्स्ट आई शुड राइट द थ्योरम। तो वैसे गैस वर्क कर सकते हो, देखना, any circle passing through point of intersection of S equals to 0 and S dash equals to 0 is given by, कोई guess work कर सकता है कि where am I leading with this thing? Any circle passing through point of intersection of circles S equals to 0 and S dash equals to 0 can be taken as या फिर is given by, बोलो। 2, अच्छा हाँ, पूर्णा, वेरी गुड। ये 2 क्या, कोई याद नहीं आया। हाँ, is given by
रट लो ये बात, ठीक है। ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, बट ये रट लेना। अगर तुम्हें ए और बी पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ढूंढना है, या फिर एनी सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, you can right away use s, let the circle be s plus lambda s dash equals to 0, और lambda निकालने के लिए उसको कुछ और कंडीशन देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से ही इंस्पायर्ड है, तो मतलब ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर कि आप ये डायरेक्टली बोल कैसे सकते हो कि s plus lambda s dash will be a circle passing through a and b। look at this, first of all s plus s dash, तो कितने बच्चों से हमारे कि s कुछ ऐसा होगा, एक सर्कल ही होगा और क्या, x square y square 2gx 2f by c, और s डैश कैसा होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, और उसके कोफिशिएंट्स बट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो ऐसा टाइप का, ठीक है। तो s प्लस लैम्डा s डैश, ये जो भी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस टेल मी, ये जो भी इक्वेशन है क्या इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर सेम है, हाँ या ना? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, है क्या? 1 नहीं है, 1 प्लस लैम्डा, 1 plus यहाँ से lambda. 1 और यहाँ से लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम हियर, 1 प्लस लैम्डा। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल है इधर, है ना? क्या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ xy 0 है? x into y दिख रहा है कहीं पे भी, बनेगा क्या s plus lambda s dash में? No sir. तो ये जो भी कचरा इक्वेशन, आई डोंट नो, s plus lambda s dash is a 2 degree equation in which a is b and h is 0। तो यार ये s plus lambda s dash is definitely a circle, है ना? जल्दी बोलो, s plus lambda s dash लिखने पे एक सर्कल ही मिल रहा है, पता नहीं कौन सा सर्कल, बट सर्कल है नंदलेस, क्योंकि a equal to b and h equals to 0 आ रहा है। तो 2 डिग्री इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर सेम हो और कोफिशिएंट ऑफ x y 0 हो, तो वो सर्कल होता है। तो अभी तक अपन ने ये फिगर आउट किया कि s plus s dash जो भी इक्वेशन होगा, इट विल रिप्रेजेंट सम सर्कल। नाउ लुक एट दिस, अच्छे से ध्यान से देखना, a पॉइंट, a इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s एंड s dash ना, तो a पॉइंट विल सेटिस्फाई बोथ द सर्कल्स, यस और नो? a को अगर मैं s वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, s dash में पुट करूंगा तो भी उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, a मस्ट सेटिस्फाई बोथ द सर्कल्स। तो एक काम करता हूं, a को अपनी खुशी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग, a को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखता हूं, ऐसे ही पुट करता हूं। तो a को जब पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखते से क्या बन जाएगा, और ये वाला भी क्या बन जाएगा, s dash वाला भी 0. 0। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स a satisfies both s and s dash। तो तुम्हें समझ आ रहा है, a अगर s और s dash दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो s plus lambda s dash को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो भी इक्वेशन है ये a से पास हो रहा है, सिमिलरली b से भी पास होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, कि b इसमें पुट करो तो ये भी b भी इसको 0 कर रहा है, तो इट पासेस थ्रू b। तो ये सर्कल था, as we could see s plus lambda s dash is a circle and it passes through both the points a and b। तो वही तो चाहिए था, yes or no? वही तो चाहिए था, we wanted a circle passing through a and b। तो ये बच्चों फैमिली ऑफ लाइन से भी ज्यादा यूजफुल होगा कैलकुलेशन वाइज। अगर तुम्हें ये इंफॉर्मेशन यूज करना होता कि सर्कल ए और बी के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, तो सर्कल में तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बच्चों और गंदा होता है। कैन यू इमेजिन, जैसे दो सर्कल लो, अगर मैं तुमसे सच में बोलूं कि सॉल्व 2 सर्कल्स, लेट्स से एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, वी आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू सॉल्व, बट मेहनत का काम है, मान लो ये 2 सर्कल है, ऑलराइट, सॉल्व दीस 2 सर्कल्स। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो पहले तो तुम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रिड्यूस करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, तो क्या बन जाएगा, -2x + 6y + 2 = 0। फिर यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, जैसे x आ जाएगा 3y + 1, ये x को 3y + 1 ऊपर पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो x कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और x कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो फिर यहाँ पे पुट करके y कोऑर्डिनेट्स भी मिलेंगे। हो गया बहुत लेंथी, दिमाग खराब हो गया? यस सर, ना, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सर्कल के केस में तो और घटिया होता है। तो वी विल टोटली अवॉइड, अगर तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना का मन नहीं है निकालने का, तो वी कैन टोटली अवॉइड दैट बाय यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट। फैमिली ऑफ लाइंस में भी यही करते थे अपन, हम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना, तो व्हाट डू वी डू, लेट द लाइन बी l plus lambda l1 plus lambda l2। सिमिलरली let any circle passing through 2 points a and b be s plus lambda s dash equals to 0। Is this okay? This is the crux of discussion, s plus lambda s dash equals to 0। Also इसको बच्चों ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखो sometimes this particular scenario can also be created like this। तो ये भी अच्छे से समझना, consider
S equals to 0 सर्कल, एक सर्कल S equals to 0 एंड L equals to 0 एक लाइन है, ठीक है। अब इस बार लाइन ले रहा हूं मैं, तो S equals to 0 एक सर्कल एंड L equals to 0 एक लाइन है, which intersect at let's say 2 points, intersect at 2 points A and B। तो देखो बच्चों, क्रक्स समझना है डिस्कशन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं। तो जैसे एक सर्कल है S equals to 0 और एक लाइन है L equals to 0, तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? ये वाला केस और प्रीवियस वाला केस, उसमें दो सर्कल दो पॉइंट्स पे मीट कर रहे थे, इसमें एक सर्कल और एक लाइन दो पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं। बट अगेन A और B से कितने सर्कल पास होंगे? दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो ये भी एक फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है। तो फैमिली ऑफ सर्कल इज लाइक दो पॉइंट से पास होने वाले ऑल दो सर्कल्स आर कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। तो 2 पॉइंट्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय जस्ट इंटरसेक्टिंग अ लाइन एंड अ सर्कल, ऐसे भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके। बट इसमें इनिशियली आपको एक सर्कल और एक लाइन गिवन होगा। तो ध्यान से देखना, इसका यूज भी अपन करेंगे, तो प्लीज आई सजेस्ट यू रिमेंबर दिस। एनी सर्कल, थ्योरम क्या सजेस्ट करता है? एनी सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, वैसे मुझे तो ये वाला वर्जन प्रेफरेबल है क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत सुंदर होता है। एनी सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S equals to 0 एंड L equals to 0। एक सर्कल और एक लाइन से भी दो पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल कैन बी टेकन एज, याद रखना ये, S plus lambda L equals to 0। डू आई हैव टू एक्सप्लेन दिस कि थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया है? क्या ये सबको समझ आ रहा है कि ये जो होगा S plus lambda L, इट्स लाइक एक सर्कल की इक्वेशन में थोड़ा सा लीनियर ऐड कर दो, तो इसमें अभी भी A equals to B और H equals to 0 ही है। तो S plus lambda L स्टिल अ 2 डिग्री इक्वेशन जिसमें ये और ये ट्रू है। तो S plus lambda L इज द सर्कल फॉर श्योर। कितने बच्चों को समझ रहा है? A पॉइंट इस पे पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि A विल मेक S0 एज वेल एज L0। तो ये इक्वेशन A से पास हो रहा है, सिमिलरली ये इक्वेशन B से पास हो रहा है। तो दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B, तो वही तो चाहिए। तो any circle passing through point of intersection of S and L is given by S plus lambda L equals to 0। क्या ये चलेगा? चलो, तो मैं जूम आउट कर देता हूं, आपको ये पूरा कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी द एंटायर थिंग। एक आध एग्जांपल भी करके देख लेते हैं, फिर इसका थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल करके देखते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। सो बोलो। सो आपने वो नीचे जो S is equal to lambda L इक्वेशन डेराइव की है, सो ऐसी जो लाइन AB है वो किसी और सर्कल के लिए भी तो एक कॉमन कॉर्ड का एक्ट कर सकती है, लाइक S dash plus lambda dash L is equal to 0। हाँ, तो मतलब वो लाइन और वो सर्कल, मतलब आर दे पासिंग थ्रू सेम 2 पॉइंट्स A एंड B की कहीं और पे मीट कर रहे हैं? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे ये सर्कल और ये लाइन, ये सर्कल और ये लाइन A और B पे मीट कर रहे हैं, तो आर यू टॉकिंग अबाउट ये लाइन किसी और सर्कल को कहीं और मीट कर रहा है? नहीं, दो पॉइंट्स में दूसरे सर्कल सेम 2 पॉइंट्स से। यस सर। तो देन व्हाट इज योर डाउट? मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं देन? सर एक डिफरेंट पैरामीटर से भी तो इस लाइन को और दूसरे सर्कल को लिंक किया जा सकता है। व्हाई नॉट, बिल्कुल। अबे देख, मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से बोल ही देता हूँ। देखो, व्हेन आई सेड S1 plus lambda S2, when I said कि any circle passing through intersection of, sorry, I said S plus lambda S dash, तो S और S dash could have been any two circle, S and S dash could have been any two circle passing through A and B। कोई से भी दो सर्कल ले लो, ये दोनों ले लो S और S dash, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। S plus lambda S dash will always represent any possible circle passing through A and B।
and S and S dash can be any two circles, कोई से भी दो सर्कल चल सकते हैं. Just like that, ये वाले केस में मैंने बोला S और L intersected A and B, तो S could have been this circle also. कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Doesn't change anything. बस ये है कि S और लैम्डा L में कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लैम्डा की कुछ और वैल्यू आएगी, तुमने ये सर्कल यूज करा और L यूज करा तो उसमें लैम्डा की वैल्यू कुछ और आएगी, बट फाइनल आंसर सेम आएगा. Is that okay? Is that like, I hope that is what you were asking. सर जो पहला वाला केस है वो दो सर्कल का केस है और दूसरा केस एक सर्कल और एक लाइन का है, तो हाँ. पहले वाले को तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा था. मैं बोल रहा था सर सेकंड केस में इस दूसरे पैरामीटर को लेते हुए S डैश प्लस लैम्डा डैश L लाइन तो सेम रहेगी इक्वल टू 0. सर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या कुछ रिलेशन फॉर्म हो सकता है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके रिलेशन, या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें वही मिल जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा यार. मतलब यू आर सेइंग कि ये S प्लस लैम्डा एक इक्वेशन ली और लेट्स से ये वाला सर्कल है S डैश इक्वल्स टू 0 और S डैश प्लस ऐसा कुछ ले लिया म्यू L, है ना? यस सर. तो यू आर आस्किंग इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा? यस सर. वैसे तो क्या बोलूं यार, इन दोनों को सॉल्व करके प्रॉब्लम ये कि लैम्डा और म्यू वेरिएबल है ना यार, तो अभी वेरिएबल ही मिलेगा. मतलब अगर कोई बाय एनी केस अगर हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता हो या लैम्डा और म्यू डिराइव किया जा सकता हो तो सर आंसर भी वही सेम अच्छा देख, तो ऐसे पूछ रहा है तो सीधी सी बात, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू A and B. यस सर. This is also a circle passing through A and B. If I solve these two circles, what am I going to get? Points of A and B. A and B. Bas. So you will end up getting points A and B only. But वो कोई point नहीं है, मतलब whatever you are asking वो like क्या बताऊं उसमें, मतलब उसको एक्सप्लोर करना ही नहीं है अपन को कुछ भी ऐसा. चलो अच्छा, ये कॉपी हो गया क्या? like गलती से ऊपर नीचे कर दिया मैंने. सब नीचे कर दो. मतलब देख लो, कॉपी करना है नहीं तो एटलीस्ट फोटो तो खींच के रख ही लो. सर नीचे कर दो, नीचे. ठीक है. नहीं, किसी ने नहीं कॉपी किया तो एक बार फोटो खींच लो. आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स. ठीक है, चलो ये सेकंड केस है. तो जैसे देखो, एक सिंपल एग्जांपल भी करके बताता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा फील ना हो कि अभी पता नहीं क्या पढ़ा दिया. बहुत सिंपल है बच्चों, लिटरली उसने जो बोला है वही करना है. तो जैसे बुकलेट का एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं अपन. कॉपी होगा तो आगे बढ़ता हूं मैं. बढ़े आगे. सर 1 मिनट. जैसे मैं एक सिंपल सा केस ले रहा हूं, मतलब कोई हाई फाई बातें नहीं कर रहा मैं, सिंपलेस्ट केस लेता हूं, फिर एक आपको देता हूं. ठीक है, एक आप लोग थोड़ा सा फिगर आउट कीजिए. सर हाँ चलो, किसी को कोई फोटो सेशन करना है, कुछ करना है तो मैं एक बार वापस से पूरा वो कर रहा हूँ. यहां से लो, फोटो खींच लो. बुकलेट मैं अभी ऐसे ही फिलहाल खुद से बना के दे रहा हूँ, उसके बाद बुकलेट का भी एक आध दे दूंगा. ये फोटो कॉपी, फोटो सेशन कर लो और इसके बाद ऑल्सो के बाद ये भी फोटो सेशन कर लो. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट थिंग इज, हाँ जैसे ये वाले का एक एग्जांपल लेता हूँ. कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, डोंट वरी अबाउट दिस. मैं और क्वेश्चन दे दूंगा. राइट, तो जैसे क्या दिया जाए? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, और उसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, find equation of circle which is passing through point of intersection of let's say these two circles. बहुत ज्यादा सड़े हुए सर्कल भी नहीं लेता हूं, नहीं तो मेरे को ही कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगा. this
and also let's say passes through point 1,1। तो एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है एंड 1,1 पॉइंट से भी पास हो रहा है। ठीक है, 1,1 से भी पास हो रहा है। तो देखो सोल्यूशन कितना सिंपल सा है। जैसे उसने बोला एक सर्कल पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, कितने बच्चों को चलेगा? लेट द सर्कल बी। क्या लिखूं जल्दी बोलो? व्हाट शुड आई राइट द सर्कल एज? S x plus lambda. square plus y square plus 2x plus 2fy plus c is equal to 0. है क्या बोल रहे भाई? s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल्स टू 0। दो सर्कल पता है तो s क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6। s डैश क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। क्या ये क्लियर है? बोलो। So, दिस किसी इज व्हाट आई को भी- मेंट बाय। So, हाँ किसी को भी कुछ भी रख सकता है। ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसने बोला कौन सा s है कौन सा s डैश है? एज लॉन्ग एज टू सर्कल्स आर देयर, अपनी कन्वीनियंस के लिए। कोई मुझे बताएगा मैंने इसके साथ लैम्डा क्यों लिया? So, less number of terms. हाँ, For लेस नंबर convenience. ऑफ टर्म्स के साथ, हाँ फॉर कैलकुलेशन पर्पस, इसलिए मैंने अपनी खुशी से किया। वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा चमकना भी चाहिए कि हाँ ठीक है। तो दिस इज अ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू सर्कल्स। तो ये अपन ने इंफॉर्मेशन यूज कर लिया। लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे? उसने बोला एक सर्कल जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट और 1 1 से भी पास होना चाहिए। तो अगर ये वाला सर्कल 1 1 से भी पास हो रहा है तो 1 1 पुट कर दो। सीधी सी बात, x और y को 1 1 पुट करो, 1 + 1 + 8 - 4 और ये बन जाएगा 1। तो कितना सुंदर वैल्यू आ गया लैम्डा का 1। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है यहाँ पे? यानी सॉरी यहाँ पुट कर दो। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अवर रिक्वायर्ड सर्कल? हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई? लैम्डा को 1 रखोगे तो 2x² + 2y² - 6x + 2 = 0। और वैसे हम प्रेफर तो ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड करके लिखना। So this is the circle which passes through 1 1 and intersection of these 2 points. Easy? समझा? चलो, तो मैं ये ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिया। एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर अपन इसको और यूज करेंगे। जस्ट ये एक टूल है जो अपन को पहले से पता होना चाहिए। मैं एक दो ऐसे आर्बिट सम भी दे देता हूं ताकि एकदम ही फुल ऑन पोपट ना हो। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। फाइंड सर्कल इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is the chord। लेट्स सी कितने बच्चों को समझ आता है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑफ द सर्कल 2x² + 2y² - 2x - 6y - 25। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। अच्छा समझिए, ठीक है सर। लास्ट स्टेप क्या किया था नहीं समझा। एब्रोनील देख, उसने बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड 1 1। तो मैंने बोला एनी सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कैन बी टेकन एज दिस प्लस लैम्डा दिस, बट दिस सर्कल इज सपोज्ड टू बी पासिंग थ्रू 1 1 आल्सो। तो लैम्डा निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन देते हैं ना। तो एक्स्ट्रा कंडीशन सीधे ये दी थी कि 1 1 से भी पास होना चाहिए। तो ये सर्कल 1 1 से अगर पास हो रहा है तो 1 1 पुट कर दो। तो x और y की जगह 1 और 1 पुट करा तो द ओनली अननोन लेफ्ट इज लैम्डा। तो वो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो सर्कल आ गया ना। when lambda is 1 ये अपना वाला सर्कल आ जाएगा। तो लैम्डा को 1 ऊपर पुट करो। तो लैम्डा को 1 पुट करना मतलब दिस प्लस दिस ये बन गया। दिस इज द आंसर। ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो क्या? एक बार बोलो पक्का। पहले ये सॉल्व। चलो दे देता हूं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये वाला सोच के बताओ। ये भी अच्छे सम है और नेक्स्ट वाला भी अच्छे सम है। मुझे इस पे अच्छे सम दिख रहे हैं। नहीं इनफैक्ट रुक जाओ, एक क्वेश्चन देखता हूं मैं।
इसको अपन देखो कैसे करेंगे. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये पहले दे देता हूं, इसको भी अपन एनालाइज करते हैं. तुमको जो मेथड समझ आए तुम करना. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A 2 1 B 3 3 and C 1 0. I just hope ये collinear ना हो साले. 3 3 2 1 और collinear ही दिख रहे हैं. -1 0. इनफैक्ट और अच्छा लगता है सिंपल. -1 0 ठीक है. ऐसा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. चलो तो ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, थ्योरी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. बट लेट्स सी तुम लोगों को क्या समझ आ रहा है. क्वेश्चन 2 समझ आया किसी को? एक ऐसा सर्कल ढूंढो जिसका डायमीटर इज दिस कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल. क्या है ये, कोई बताएगा? So the endpoints of the diameter are the common points between the two circles. The endpoints of this chord are the common points of, not just that, or information given, not just that. And we consider the circle and the diameter as the line, and then on the हाँ S plus हाँ. lambda L. हाँ S plus lambda L तो है ही, बट व्हाट अदर कंडीशन इज, तुम्हें उसने क्या बोल के रखा है कि जैसे चलो ये वाला सर्कल, ऑफ कोर्स प्रेफरेबली मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जैसे ऐसे लिख रहा हूँ कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस रहता है उस फॉर्मेट में लिखता हूँ. फर्स्ट डिवाइड द एंटायर थिंग बाय 2. ऑलराइट, ये सर्कल है तो इसका सेंटर रेडियस अपन सबसे पहले निकाल के रख लेते हैं. सेंटर इज -g -f, तो ध्यान से दो हाफ और 3/2 होगा. ठीक है, कोई अभी सेंटर रेडियस में तो स्ट्रगल नहीं कर रहा है ना. और रेडियस क्या बन जाएगा, रूट ओवर g² 1/4 + 9/4 + c, मतलब -c तो वो प्लस हो जाएगा ऐसा. तो ये क्या किया आपने सेंटर के लिए? -g -f बिट्टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y/2. हाँ सर गॉट इट. ऐसा मत करो यार, यहाँ पे अभी भी इसमें स्ट्रगल हो रहा है तुम लोगों को, क्या है. चलो तो कितना बन रहा है, √15 है ना. 30 कल जैसी वैल्यू आ रही है सर. नहीं वो सब छोड़ो, अभी बस मैं बोल रहा हूँ कि डायग्राम बताओ मुझे कैसा होगा. ये एक सर्कल है, ये वाला सर्कल जिसका सेंटर रेडियस है. रफ डायग्राम इज फाइन, रफ डायग्राम इज फाइन. तो ये एक सर्कल है, ऑलराइट, जिसका सेंटर रेडियस मुझे पता है. और क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर, एक ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, दिस कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल. तो इस सर्कल की ये कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन गिवन है, तो मान लो ऐसा कुछ होगा, ऐसा, आई डोंट नो. तो ये कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है क्या, काइंड ऑफ x - y. और ये सर्कल भी गिवन है s = 0, ये लाइन भी गिवन है l = 0. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो कैसा बनेगा जल्दी बताओ यहाँ डायग्राम में. ये पॉइंट्स के थ्रू पास करेगा. नॉट जस्ट दैट, फिर The से chord पढ़. is the diameter. So Yes, chord. This chord is supposed to be the diameter of that circle. So now ऐसा एक यूनिक सर्कल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. There is exactly one circle which is passing through these 2 points with. तो बताओ क्या तरीका होगा. सो दूसरे सर्कल का सेंटर निकाला जा सकता है. बताओ. perpendicular करो ना. distance from center. कर चलेगा, करो करो करो, जो मेथड तुम्हें समझ आ रही है करके बताओ मुझे. Whatever it is तुम करके बताओ. 2-4 मिनट देता हूँ मैं, 1 सेकंड रुको, मैं आ रहा हूँ. I'll give you 3 to 4 minutes. I'll come back.
स्ट्राइक हो रहा है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस मेथड मैं कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो अपन टॉपिक सीख रहे हैं उसी से करते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल से। तो क्लियरली ये जो ऐसे पिंक कलर टाइप जो दिख रहा है ये, इसका इक्वेशन क्या अज्यूम कर सकते हैं, बोलो बच्चों, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? S plus lambda हाँ। L. तो ये जो रिक्वायर्ड सर्कल इट इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S एंड L, तो लेट द सर्कल बी S plus lambda L। कितने बच्चों को चलेगा? S प्लस लैम्डा L, है ना। बट इसको अब अपन को यूज लैम्डा निकालने के लिए उसने थोड़ा हिडन तरीके से कंडीशन दिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से तमीज से रीअरेंज कर लेता हूँ। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, x को प्रॉपरली लिख देता हूँ, तो प्लस x क्या बन रहा है बच्चों? लैम्डा माइनस 1, y को साथ में कलेक्ट करके लिख देता हूँ, तो माइनस लैम्डा प्लस 3y एंड कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा? माइनस लैम्डा माइनस 25/2 इक्वल्स टू 0। तो द सर्कल विल इवेंचुअली बी इन दिस फॉर्म। ठीक है, मैंने ऐसा थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया कि ये सर्कल है, क्योंकि सर्कल को देखने की आदत होनी चाहिए एज x स्क्वायर वाई स्क्वायर सम x सम y एंड सम कांस्टेंट टर्म, ऐसा। तो ये सर्कल होगा। हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? The center. हाँ, हमें ये सर्कल कैसा गिवन है? ये सर्कल ऐसा गिवन है कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल क्या होना चाहिए? सर मस्ट सेटिस्फाई द लाइन, क्योंकि ये लाइन जो है वो डायमीटर ही लाइट ऑन द है ना। डायमीटर। हाँ, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बता सकता है कोई? देखना यहाँ पे आधे बच्चों का पोपट हो जाएगा। कोई बता सकता है इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ, Half or 3/2. नहीं बे, इस सर्कल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नो नो नो, अरे वो तो दूसरा मेथड हो गया। मैं बोल रहा हूँ अगर ये इक्वेशन है तो कोई सेंटर बता सकता है? Minus One of minus minus G of minus 1 by F. 2 and हाँ, माइनस जी माइनस एफ, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x by 2, तो माइनस ऑफ दिस by 2 माइनस ऑफ दिस by 2, ये सेंटर है हुआ। ठीक है, और ये किस पे लाई करना चाहिए? दिस सेंटर लाइज ऑन x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पुट कर दो, तो x की जगह क्या बन जाएगा? 1 माइनस लैम्डा बाय 2 माइनस y क्या बन जाएगा? लैम्डा प्लस 3/2 और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो लैम्डा की वैल्यू होगी। व्हाट डू वी गेट? एलसीएम ले लेते हैं। माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू सर गुण बदल लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, क्या बन रहा है? -2, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी -2, है ना? आई होप, पता नहीं क्या बन रहा है। -3 बन रहा है ना बच्चों? 3/2, हाँ -2 बन रहा है, करेक्ट। तो अपना आंसर क्या बन गया बच्चों? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लैम्डा को सीधे -2 पुट कर दो, तो यहाँ पे लैम्डा को -2 पुट करूंगा तो -3x, यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो -y, और यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो +2 हो जाएगा। -21/2 इक्वल्स टू 0, ये आंसर है। समझा? दिस इज द सर्कल। समझ आया? हाँ, अब आई एम ओपन टू अदर मेथड्स आल्सो। ऑल्टरनेट मेथड्स बताओ। चलो, ऑलमोस्ट एक बच्चे ने बोल ही दिया था। वैसे जरूरी नहीं कि हमेशा फैमिली ऑफ लाइंस यूज करो, बट फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स, बट फैमिली ऑफ सर्कल रिलेटिवली थोड़ा सा फास्टर होगा। इस क्वेश्चन में इट वाज नॉट नेसेसरीली द फास्टेस्ट मेथड, जरूरी नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत फास्ट हो जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल्स। ऑल्टरनेट मेथड बताओ। चलो, ऑल्टरनेट मेथड, कोई सा भी सर्कल की अगर इक्वेशन चाहिए तो वी नीड सेंटर एंड रेडियस। इफ यू वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी पॉसिबल सर्कल, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, और मुझे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर। कैन वी फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल? कैन वी फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल? yes, sir. We can find the perpendicular distance from the center of the first circle for which Yes, the line is the and? chord. Correct. And then using Pythagoras theorem, we already have the radius Yes. of the first circle, so we can find the radius of the second circle using the Pythagoras theorem. करेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, इसका रेडियस स्मॉल r मान लेता हूं। इसका रेडियस तो अपन को पता ही है, √15 निकाल के रखा है ना। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p क्या बन रहा है बच्चों? तो सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस p, तो हाफ कॉमा 3/2 का इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x की जगह हाफ, y की जगह 3/2 -1 अपॉन √/,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन रहा है बच्चों। सो विच इज क्लियरली हाउ मच इज दैट, पता नहीं क्या आता है, हाफ माइनस √2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज √2, तो रेडियस टेक्निकली क्या बन गया बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से 15 minus 2, तो √13, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। एंड सेंटर कैसे निकालेंगे इसका बच्चों, सेंटर, Foot of perpendicular. yes, center is foot of perpendicular from C upon line AB, है ना, ये मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा ना AB का मिड पॉइंट, और अगर ये कॉर्ड है और इसका मिड पॉइंट है तो ये 90 डिग्री है, तो इट्स लाइक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हाउ डू यू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों, h minus x1 upon a, coefficient of x which is 1, k minus y1 upon b equals to minus times, put the point on the line, तो half minus 3/2 minus 1, तो -2 upon a square plus b square, तो सुंदर सा सेंटर आ रहा है। व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी, ये पूरा 1 ही बन रहा है, तो h is 3/2 and k is coming out to be, ये -1 बन जाएगा -half, नो नहीं -1 प्लस 3/2 प्लस हाफ, ये सेंटर आ गया। ठीक है, देख लो जरा, वही आंसर आया क्या अपना, सेंटर आ रहा है 3/2 कॉमा हाफ, हाँ 3/2 कॉमा हाफ, और रेडियस आना चाहिए √13, तो इसका रेडियस ऑफ कोर्स √13 आ रहा है, निकाल के देख लो। इज दिस मेथड आल्सो ओके, इज दिस मेथड आल्सो ओके, तो ये कॉपी कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, मतलब तुम मेथड बताओ, I don't have to, I'm not necessarily looking for calculation, just method, ये मेथड कॉपी कर लो बच्चों। फैमिली ऑफ सर्कल वाला मेथड भी ठीक है, और अल्टरनेट मेथड जो आपने सजेस्ट करा वो भी ठीक है, बट इसके बाद वाला क्वेश्चन ये कॉपी कर लो पहले, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन करना तो और दे देता हूं। सर आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ एक सेकेंड, किसी ने कॉपी नहीं किया तो कर लो, ये फोटो खींच लो एक बार। वैसे पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही करूंगा, बट ऐसे जस्ट इन केस कंप्लीट कॉपी नहीं हुआ तो फोटो खींच के रख लो। अरे क्वेश्चन सिंपल सा है, देख मैं पहले क्वेश्चन 3 दिखा देता हूँ। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 1 3 3 एंड -2 0। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन ढूंढ के बताओ। क्या ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि समझते हो कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होता है? यस सर, है ना, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होगा, तो मैंने 3 फिक्स पॉइंट दे दिए, तो इनसे पास होने वाला यूनिक सर्कल जो होगा उसकी इक्वेशन देन निकालना आना चाहिए। तो सोच के बताओ, पहले दिमाग दौड़ाओ कि क्या क्या कर सकते हो। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस सम बाय यूजिंग बेसिक नॉलेज ऑफ सर्कल्स, जो तुमने 9th-10th क्लास में सर्कल पढ़ा उसके नॉलेज से आ सकता है। ऐसे सोचो कि मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तो कैन वी फाइंड सर्कल का सेंटर एंड रेडियस? circumcenter. हाँ, सो तीनों बहुत पॉइंट्स सारे को तरीके। ज्वाइन कर सकते हैं। क्या 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 वापस बोलो। सो तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हर साइड। हाँ, तो कितने बच्चों समझ, जैसे लेट्स कॉल दिस मेथड 1। ऑफ कोर्स वही है जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में सीखा था बच्चों, कि भैया ये तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल निकालना है ना, ये तीनों पॉइंट से पास होने वाला अगर सर्कल निकालना है तो इट्स लाइक सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो सर्कम सर्कल के लिए क्या कर सकते हो, वी कैन फाइंड सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर निकालने का मेथड क्या था बच्चों, वी कैन फाइंड सर्कम सेंटर बाय फाइंडिंग 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। याद आ रहा है? वो तो बहुत आसान होता था ना बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के करना, ये अपन कर चुके, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। by finding 2 perpendicular bisectors
उनकी इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स एंड देन सॉल्विंग देम, ठीक है, एंड देन सॉल्विंग देम। तो उन दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो वी गेट एस सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर इज द सेंटर ऑफ अवर सर्कल। और रेडियस कैसे निकालोगे? So perpendicular distance होगा, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों? रेडियस इज एस का ए से No, डिस्टेंस। not perpendicular distance sir, intersection point। हाँ, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो एस पता है, ए पता है, तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया, बट इस मेथड से भी एक बेटर मेथड है, इस मेथड से भी, इससे भी मतलब लाइक 10 सेकंड्स फास्टर मेथड है। इनिशियली इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इवेंचुअली इट विल बी इजियर देन दिस। ध्यान से देखो, तो ये सबसे ऑब्वियस सा मेथड था जो आप सोच सकते थे, तो उसका कैलकुलेशन मुझे नहीं करना, नोबडी केयर्स अबाउट दैट, ये अपन स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं। बट अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सर्कल में नया सीखा हो, सर्कल स्पेसिफिक। ध्यान से देखो, अच्छे से समझना, ठीक है, और डाउट हो तो पूछ लेना। We want a circle passing through A, B and C. We want a circle passing through A, B and C. So method 2 is using family of circles. है? Family of circles. Family of circle कैसे applicable इसमें बे? Family of circle तो जब होता है ना, जब दो सर्कल मीट कर रहे हो और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तीसरा सर्कल पास हो रहा हो, या फिर और बेटर, अगर एक सर्कल और एक लाइन मीट कर रहे हो और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो 3 पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट गिवन है उसको कैसे यूज करूं, अच्छे से समझना, देखो, ठीक है। सर किन्हीं 2 पॉइंट कवर सकते हैं। हाँ, देखते जाओ, इनिशियली थोड़ा लेंथी लगेगा बट इट्स एक्चुअली नॉट सो लेंथी। और ये मेथड आप कॉपी कर लेना। ए और बी हमें पता है, अभी आई एम नॉट इवन गोइंग टू पुट सी, अभी पुट नहीं कर रहा मैं, ए और बी, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है यार, ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो ए और बी से पास हो रहा है ना, मतलब 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो फैमिली ऑफ सर्कल का थोड़ा सा मे बी, आई डोंट नो, पता नहीं, मे बी। बट यार मुझे अगर ये सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो ये सर्कल की इक्वेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एस प्लस लैम्डा यूज कर सकता हूँ। हाँ, तो लाइन एबी का इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? कैन वी फाइंड लाइन एबी का इक्वेशन? ये zoomed out है ना, मुझे पता था। Yes, sir. होने वाली थी। हाँ, कैन वी फाइंड लाइन एबी का इक्वेशन? Yes. Yes, sir. Yes. अरे यार पोपट हो गया, अब मेरे को जूम आउट करके लिखना पड़ेगा। हाँ, सॉरी। तो कैन वी फाइंड लाइन एबी का इक्वेशन? यस वी कैन, ठीक है। तो L इज AB, तो AB का इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट फॉर्म लिखा है ऑलमोस्ट, y - 3 अपॉन x - 3 इक्वल्स टू 3 - 1 अपॉन 3 - 2। तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, तो 2x - y और ये बन जाएगा -6 + 3 -3 = 0। तो ये मुझे लाइन L पता है, बट S किसको लूं? डू आई नो अ सर्कल पासिंग थ्रू A and B? I need S. S is a circle passing through A and B, and L is a line passing through A and B. So S plus lambda L is any other circle passing through A and B. So do we know a circle passing through A and B? Can anyone suggest a circle passing through A and B? The most obvious circle passing through A and B is, the most obvious circle passing through A and B is, The circle, do we know? हाँ बोलो बोलो। the circle provided. Circle provided, there is no circle provided to us, खाली 3 पॉइंट प्रोवाइडेड थे, A, B and A C। and B are the diametrically opposite ends। हाँ, अरे द मोस्ट ऑब्वियस सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। देखो मैंने क्या बोला था पहले, वापस से देखना, मैंने बोला था S और L, S कैन बी एनी सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी, कोई सा भी सर्कल जो तुम्हें लेना है। तो सबसे ऑब्वियस मोस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी कौन सा होगा? द मोस्ट ऑब्वियस सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी इज ABS डायमीटर। इसको मैं S = 0 ले लेता हूं। तो कैन यू राइट S = 0? ABS डायमीटर वाला, दिस सर्कल इज ABS डायमीटर वाला सर्कल। ये सर्कल सबसे ऑब्वियस और सबसे इजी टू राइट वाला सर्कल है। तो अज्यूम कौन सा ले लेते हैं? लेट S बी सर्कल विथ ABS डायमीटर। उसकी इक्वेशन पता है क्या? उसकी इक्वेशन पता है क्या? हाँ यार, ABS डायमीटर वाला सर्कल तो सीधे सीधे होता है, x - x1 × x - x2 y - y1 × y - y2 = 0। ये चलेगा क्या बच्चों को? यस सर। Yes, sir.
सो अगर ये चल रहा है तो अपना रिक्वायर्ड सर्कल क्या ले सकते हैं अपन? देन अवर रिक्वायर्ड सर्कल कैन बी टेकन एज s plus lambda l. इट इज पासिंग थ्रू a and b. तो एक सर्कल मुझे पता है और एक लाइन पता है, तो एनी सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज गिवन बाय s plus lambda l. तो ये देखो दिस, ये तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो लेंथी है, मैं थोड़ी देर में वापस से बताता हूं. दिस इज एनी सर्कल पासिंग थ्रू a and b. बट हमें सर्कल कैसा चाहिए? पासिंग थ्रू a, b एंड c. तो लैम्डा निकालने के लिए कितने बच्चों को समझ रहा है? नाउ पुट c की वैल्यू पुट कर देंगे बस. तो x की जगह -2 रखो, तो ये -5 -4 20, y की जगह 0 +3, और ये क्या बन जाएगा? x की जगह -2 मतलब -4 -3, -4 -3 इज -7. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 23/7. ठीक है, ये ऊपर पुट कर दो, ये है योर आंसर. तो मैं वो सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आप समझ गया है. ठीक है, सो सर्कल अपना जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो क्या बन जाएगा? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, आई नो, विच इज अ वेरी बिग पेन इन द एस, क्योंकि अपन ने डेटा थोड़ा अजीब सा ही लिया था. मैंने अपने मन से बना के ये क्वेश्चन दिया था. ठीक है, तो ऐसा टाइप का सड़ा सा इक्वेशन आएगा. तो दिस इज अ मेथड आल्सो. ठीक है, और फिर से रिपीट करता हूं मैं, ध्यान से देखो. अगर सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स पूछा है, तो वी कुड हैव डायरेक्टली अराइव्ड एट दिस स्टेप इन लिटरली लेस देन 30 सेकेंड्स. क्यों, क्या करना था बताओ? क्या करना था? सो उसे डायमीटर के अपोजिट एंड्स वाले डायमीटर फॉर्म वाला सर्कल तो सीधे ही लिख सकते हो. डायमीटर फॉर्म वाला, लेट द सर्कल बी ए और बी से पास होने वाला सर्कल बी s प्लस लैम्डा l. तो s क्या है? डायमीटर फॉर्म. उसकी इक्वेशन तो मुझे डायरेक्टली लिखना आती है, s प्लस लैम्डा. 2 पॉइंट फॉर्म से निकलने वाला लाइन लिटरली लाइक 15 सेकेंड्स, हार्डली 15 सेकेंड्स टू रीअरेंज. तो मैं डायरेक्टली इससे स्टार्ट करूंगा ना, इतना पूरा थोड़ी लिखूंगा. लेट द सर्कल बी दिस, ये चलेगा. और उसके बाद c -2, 0 पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा. लिटरली बस यही 2 लाइंस हैं. लेट द सर्कल बी s प्लस लैम्डा l एंड पुट c थर्ड पॉइंट, तो ये आ जाएगा. चलेगा सबको ये मेथड? बोलो. यस सर. ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो. कॉपी दिस आल्सो. अब मैं इसको जूम आउट नहीं कर सकता, नहीं तो पूरा कचरा हो जाएगा. कौन सा कॉपी करना है इसमें? ये पहले ये कर लो, फिर मेथड 2 का कॉपी कर लेना. किसी को कुछ पूछना है कि समझ आ रहा है? तुम्हारा बायनोमियल स्टार्ट हो गया? सर हाँ बोलो बोलो बोलो. से वो लास्ट पार्ट वापस से कर दो. नहीं तू पूछना बाबा, कौन सा वाला पार्ट, क्या पूछना है? मतलब तू अच्छे से पूछ तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. लास्ट पार्ट मतलब क्या? आपने लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद क्या किया? लैम्डा की वैल्यू आ गई तो सर्कल आ गया ना. पुट लैम्डा की वैल्यू ओरिजिनली इन द ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ पे रख देना वापस. लैम्डा को वापस पुट कर दो तो सर्कल मिल गया ना. हमें एक सर्कल चाहिए, सर दैट लैम्डा इज 20/23/7. तो लैम्डा यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बस इसको रीअरेंज करना है बस, व्हिच इज आई नो प्रीटी अगली टू लुक एट, बट स्टिल ठीक है. सर आपने अज्यूम्ड सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखा? डायामीटर फॉर्म. assume S to be the circle with ABS diameter. तो अगर मुझे A और B पता है तो ABS diameter वाला सर्कल याद है, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था. Got it. x minus x1, x minus x2, y minus y1, y minus y2. ठीक है. हाँ अमन, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम आता. लैम्डा की वैल्यू अलग आती. एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर मैं A और B की जगह मैं A और C से पास होने वाला सर्कल निकालता, कि मतलब ACS डायमीटर एक सर्कल मानता, AC लाइन की इक्वेशन L मानता, S प्लस लैम्डा लाइन लगा के उसमें फिर B पुट करता, तो would I have obtained the same equation? Yes, you would have obtained. Eventually you would have obtained this equation only. ठीक है. So this is certainly also a method which you can go for. Okay.
चलो, तो ये हो गया अपना थोड़ा सा फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसको आप अपन बीच बीच में यूज करते रहेंगे बच्चों। ये एक ऐसा टूल है जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो पूरी सर्कल की थ्योरी में, थोड़ा कहीं कहीं पे यूज आता रहेगा। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस कराने की इच्छा रखता हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी तक जो भी अपन ने सीखा उसी पे थोड़ा सा अपन हीरो बनते हैं, ठीक है। बीएनसी को लेकर, हाँ डायना, ऑफ कोर्स यू कुड हैव टेकन एनी 2 पॉइंट्स एज योर इनिशियल 2 पॉइंट्स। AB को लेके C बाद में पुट करते, AC को लेके B बाद में पुट करते, या फिर BC को लेके A बाद में पुट करते, वो सेम ही सर्कल मिलता है ऑब्वियसली। चलो आगे बढ़े, इज दिस ओके? यस सर। चलो एक मुझे, अच्छा ठीक है, कर लो कॉपी। सो आप क्या एक बार फिर से डायग्राम दिखा सकते हैं, जस्ट अ क्विक ग्लिम्प्स। ओके, थैंक यू सर। चलो तो मैं थोड़े से मिसलिनियस सम्स वगैरह सॉल्व करवाना चाह रहा हूं। अच्छा, जस्ट एक ऐसे क्विक नोट, ये ज्योमेट्रिकल सिचुएशन हमारे बहुत काम आएगी इस पूरे सर्कल टॉपिक में। जस्ट ये ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को आप लिख लो, एक ऐसे ज्योमेट्रिकल सिनेरियो है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट ज्योमेट्रिकल सिनेरियो? बहुत सिंपल है बच्चों, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करें जब भी आपको यूज आए इसका, ठीक है। तो व्हाट इज दैट ज्योमेट्रिकल सिनेरियो? ये देखो, एक राइट ट्राइंगल है मान लो, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड वर्टेक्स से एक और 90 ड्रॉप करा है, चलेगा सिनेरियो? एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल वर्टेक्स से एक और 90 डिग्री ड्रॉप करा है। तो इसमें 2-3 रिलेशन होते हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बार बार डिराइव करने से बेटर है डायरेक्टली यूज करना, ठीक है। तो राइट एंगल्ड वर्टेक्स से एक और 90 डिग्री ड्रॉप करा हाइपोटेन्यूज से। तो देखो, मैं इसका लेंथ अज्यूम कर रहा हूं x, चलेगा? इसका लेंथ अज्यूम कर रहा हूं y। इनफैक्ट उससे बेटर है ऐसे लिख देता हूं, इसको p ले लेता हूं, इसको q ले लेता हूं, इसको x ले लेता हूं, इसको b और इसको Sir, a x ले square is लेता equal to p into q. हूं। हाँ, x square equals to p into q, ये याद रखो, x square is p into q, ये होता है। देखो कितना इजी है प्रूव करना बच्चों, ये देखो, इसको थीटा मान लो, मैं प्रूफ रब कर दूंगा क्योंकि लिटरली पॉइंटलेस है लिखना। क्या क्या क्या? सो ये हम लोग को प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी एक टाइप से कॉम्प्लेक्स तो मैं मतलब प्रूफ स्किप कर दूं ना, दिख रहा है ना सबको? देखो x अपॉन q इज sin थीटा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। सो 1 बाय समथिंग ऐसे भी इस पे क्वेश्चन था। हाँ बता रहा हूँ, मैं सारे लिख रहा हूँ, बट प्रूफ करूं कि नहीं करूं बोलो? ये देखो ना, x बाय q क्या बन जाएगा बच्चों? tan थीटा, x अपॉन q इज tan थीटा, बट ये थीटा है तो लिटरली ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? इस केस में x अपॉन p cot थीटा हो जाएगा, x अपॉन p cot थीटा हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इक्वल्स टू pq। दिख रहा है क्या? यस। हाँ, तो लाइक इतना पप्पू है कि इसका डेरिवेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। डोंट माइंड द डेरिवेशन पार्ट, स्किप दिस। बट इसी को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये देखो, सेम टू सेम आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। बी स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज क्यू जो उसके साथ लगा हुआ है, क्यू इंटू क्यू प्लस पी, ये भी आप रख सकते हैं। प्रूव करना है कि ठीक है समझ गए, वही थीटा लेके कर लो, थीटा लेके कर लो। q अपॉन b विल बी cos थीटा, एंड सिमिलरली b अपॉन p प्लस q विल बी cos थीटा। तो cos थीटा एलिमिनेट करो, b और इसमें p q में रिलेशन आ जाएगा, चलेगा क्या? और तीसरा वाला भी कार्बन कॉपी, ये a का स्क्वायर क्या बन जाएगा? जस्ट लाइक दिस, b का स्क्वायर क्या आता है बच्चों? b का स्क्वायर वाज q इंटू टोटल, तो a का स्क्वायर क्या बन जाएगा? p इंटू टोटल। ये तीन रिजल्ट, ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट अपन यूज करते रहेंगे, तो आई सजेस्ट यू रिमेंबर दिस, ठीक है। सर्कल में ये यूज आता रहेगा, तो आई सजेस्ट यू रिमेंबर दिस। चलेगा क्या सबको? किसी को पूछना है तो पूछ लो, किसी को पूछना है तो पूछ लो। से तो ऑब्वियस पाइथागोरस से भी आ रहा है। हाँ नहीं, पाइथागोरस से नहीं आएगा यार, पाइथागोरस से तो फिर माथा पच्ची का काम है। तो सबसे ऐड कर बेस्ट देंगे ट्रिगो दोनों से, को जाएगा। ट्रिगो या फिर सिमिलैरिटी से कर लो ना, पाइथागोरस में क्यों स्क्वायर करना ना, ये ठीक है। अच्छा ठीक है यार, जैसे भी आ जाए खुश रहो, बट इवेंचुअली यू कैन यूज दिस।
ओके एंड एक और नोट दे देता हूं, सर्कल के क्वेश्चंस में, इन सर्कल का क्वेश्चंस, इन सर्कल्स कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कई बार। जैसे बेसिक बी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन, हाईफाई नहीं। जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, एक कंस्ट्रक्शन तो सबसे ऑब्वियस सा है, अगर ये और ये बनाया है, एक सर्कल को एक लाइन टच कर रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये तुम्हें आदत ही होनी सर चाहिए, सेंटर से परपेंडिकुलर, है ना। ये सब कुछ याद ही रख लो ऐसे कि टेंजेंट बनी है तो सेंटर से इसको कनेक्ट करोगे, 90 लिख ही दोगे, ये ऑलमोस्ट हर जगह काम आ ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन थोड़े थोड़े इधर उधर फलाना ढिमका कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, जो तुमने बेसिक 10th में करे वही वाले, हाई फाई बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं अपने क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बच्चों ऐसे तो लिटरली एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, मतलब यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस इन लाइक 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके देता हूँ और मैं एक दो क्वेश्चन खुद के भी दे दूंगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री यूज करके करते हैं, नॉट एग्जैक्टली इक्वेशंस, बेसिक ज्योमेट्री। तो मुझे सबसे पहले करके बताओ एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 67। आई वांट यू गाइस टू सॉल्व एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 67 है। फिर क्वेश्चन 64, ये थोड़े ज्योमेट्री बेस्ड है। ठीक है, दीज टू क्वेश्चंस आर थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड। उसके बाद एक सेकंड रुको, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन 41 करना, ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। उसके बाद एक सेकंड सोचने दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। उसके बाद रुको, सोचने दो, चालू करो, स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। फिर एक काम करो, आप ट्राई करके बताओ, आगे भाई। हाँ, फिर थोड़ा सा इस पे जाते हैं, विंडो टू जेई एडवांस। ये सब मैं थोड़े ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा वापस से ज्योमेट्री बेसिक वाला याद आ जाए। थर्ड का ए ऑप्शन, फिर विंडो टू जेई एडवांस में आपको जाना है 11th का बी ऑप्शन। एवरी क्वेश्चन इज लाइक मैक्सिमम 2 to 3 स्टेप्स, तो आप थोड़ा मेहनत करो, ये मजा आएगा इसमें। और उसके बाद लास्ट वाला है क्वेश्चन 37, सारे एक्सरसाइज 3 के दिए मैंने, सारे एक्सरसाइज 3 के। ठीक है, दीज आर लूजली ज्योमेट्री बेस्ड। पेज नंबर पीडीएफ है तो एक सेकेंड रुक जा यार, पीडीएफ में 243 दिखा रहा है, 243, 242, 243, 244। सर 81 पेजेस का ही बुकलेट है। अरे नहीं नहीं, बुकलेट का मैं पेज बता रहा हूँ, बट ऐसे पीडीएफ में आई थिंक 72 है मेरे हिसाब से, पीडीएफ का 72 to 73, बट पीडीएफ में बुकलेट का जो नंबरिंग है, बुकलेट का पेज नंबरिंग है, बुकलेट का पेज नंबरिंग 243, जो फुटर होता है ना, फुटर में 242, 243, 244 देख ले। पीडीएफ का शायद 72 पेज है। देख गया क्या एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 67? यस। हाँ, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना और आंसर निकाल के बताना मुझे। कंस्ट्रक्शन अच्छा करना, डायग्राम अच्छा नहीं बना तो बहुत गंदा हो जाता है, डायग्राम अच्छा नहीं बना तो हॉरिबल, दिमाग खराब हो जाएगा। करते रहोगे तो थोड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन करना, पहले ही बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं भी कोशिश कर लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ। बेटर, तो ये इनर मोस्ट सर्कल, फिर सेकंड सर्कल। तो इनर मोस्ट को क्या बनाना है बच्चों, टैबलेट में ये अच्छा है कि अलग अलग कलर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये इसको टेंजेंट बनाना है, लेट दीज 2 पॉइंट्स बी ए एंड बी। फिर क्या करना है, ए और बी पे इसको टेंजेंट्स बनाना है, ऐसा टाइप का कुछ है। ठीक है, ए और बी पे इसको टेंजेंट बनाना है, और ये तीसरे वाले से कौन गुजरता है, थर्ड वाले से ब्राउन ब्लू ग्रीन, थर्ड वाले से पास होता है। और ये तीनों कॉन्सेंट्रिक भी हैं, नॉट फॉरगेट दैट ऑल दीज 3 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक आल्सो।
अब सोचो क्या कंस्ट्रक्शन करोगे और कैसे प्रूव करोगे। इनके रेडाई गिवन है, क्या गिवन है, R1 R2 R3। R1 इनर मोस्ट वाले का है, इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। तो प्रूव दैट अगर ऐसा सिनेरियो है R2 स्क्वायर मस्ट बी R1 R3। जल्दी बताओ कौन करके बता रहा है। हाँ कंस्ट्रक्ट, अरे कंस्ट्रक्ट नहीं, तुम्हें डायग्राम दिया है, इसमें तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन मतलब अदर देन वॉट एवर इज गिवन टू यू, इधर उधर कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट करना। जैसे अपन बचपन में करते थे ना, डू कंस्ट्रक्शन, वो डिवाइडर और वो सब रोटेटर लेके, वैसा टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है हाथ से। अभी दिस डायग्राम इज नॉट सफिशिएंट, तुम्हें कुछ ना कुछ बनाना है इसमें और फर्दर। तो सोचो R1 R2 R3, जल्दी करके बताओ। I'll give you 3 to 4 minutes. सबसे ऑब्वियस चीज क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन बता रहा है? पी को सेंटर से ज्वाइन करना। हाँ, सेंटर से ज्वाइन करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को। हाँ वही करेक्ट। तो बनाओ, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, सोच के बताओ। बोलो आया, 2 स्टेप में करके बताओ जल्दी से। किसी का आ रहा है, मतलब टाइम चाहिए और? यस सर, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, करो। चलो आया, क्या कंस्ट्रक्शन करोगे बताओ। सर परपेंडिकुलर पूरा ड्रॉ करेंगे। हाँ, सबसे पहले सेंटर से कनेक्ट करो पॉइंट वालों सारे पॉइंट्स को। बट मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो अच्छे से देखना। क्या कलर रेड यूज कर लेते हैं, रेड नहीं और कुछ।
Brown. एक काम करता हूँ, पहले तो P को इससे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो कितने बच्चों समझ रहे? ऑब्वियसली बोलो, है ना? यस सर। Yes, sir. और ये सेंटर को इससे कनेक्ट करता हूँ, तो ये कितने बच्चों समझ रहे? ऑब्वियसली। Yes, यस sir. सर। अच्छा, ये जरा सिनेरियो देखना, कौन सा सिनेरियो बन रहा है? Which scenario is this? सर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। नहीं दिख रहा है ये डायग्राम? हाँ हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल और फिर राइट एंगल वर्टेक्स से एक और, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल वर्टेक्स से एक 90 चिपकाया हुआ है ना? तो देखो मैं ये यूज कर लेता हूँ, ये देखना ध्यान से। यहाँ पे ये कितने बच्चों से हमारा, ये R2 है, ये R2 है इतना, ऑब्वियसली ये R1 है यस सर। और ये पूरा R3 है, हाँ या ना? यस सर। तो ये देखो ये यूज कर रहा हूँ, R2 का स्क्वायर, कौन सा वाला थ्योरम? ये वाला थ्योरम, सेकंड वाला, कि B का स्क्वायर इस इतना इनटू पूरा। तो देखो R2 का स्क्वायर इज इतना इनटू पूरा, बस हो गया, ये यूज कर लिया है। नहीं यस सर। बस हो गया, that's it. 64 ट्राई करो, ज्योमेट्री से ही करना थोड़ा। हाँ मैं वही बोल रहा था, थोड़ा सा बड़ा किया होगा बट लाइक और इजीली स्क्वीज करके ऐसे जल्दी से फटफट कर सकते थे, ठीक है? सर हाँ सर अगर हमें ये जनरल प्रूफ नहीं पता होता तो फिर हमें ज्योमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी इम्प्लाई करनी पड़ती ना। हाँ, या तो फिर थीटा वीटा मान के करते तो उसमें 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाती बस, है ना? बट ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल था ये कंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई हाई लेवल कंस्ट्रक्शन नहीं था, बेसिक ही था कि टेंजेंट बनाए तो रेडियस भी बनाई दो। चलो नेक्स्ट बताओ, 64 जल्दी बच्चों, जल्दी। सिक्सटी फोर इजी है बच्चों, आ रहा है? 64 बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये तो तुमने 9th क्लास में करा होगा, 64 वाला क्वेश्चन। डायग्राम बना के दिया हुआ है उसने ऑलमोस्ट। तो ये दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, ऑलराइट, ऐसे टाइप के। ऐसा कुछ गिवन है और यहाँ पे इसका टेंजेंट बनाओ ऐसा, और इन दोनों पॉइंट पे इसका टेंजेंट बनाओ। तो उसने क्या बोला है बच्चों? हाँ, the tangents at A and B to the bigger circle are mutually perpendicular.
ये अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों के रेडियाई का रेशियो क्या होगा? आ रहा है क्या? जल्दी बताओ पीपल। सर 2 मिनट्स। चलो जल्दी करो। कंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग राइट नाउ। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है? बहुत ऑब्वियस सी चीज है इसमें। सर 4 पॉइंट फॉर्म, हाँ करेक्ट पूर्णा, करेक्ट सही है। √2 होगा पूर्णा, 2r नहीं होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है जल्दी बताओ। ऑब्वियसली अगर टेंजेंट दिया हुआ है तो यू ऑल्सो ड्रॉ व्हाट, आप और क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। तो एक तो मैं पूरा पूरा एक्सटेंड कर देता हूं यहां तक, ये वाला पूरा कनेक्ट कर देता हूं और ये वाला भी पूरा कनेक्ट कर देता हूं, चलेगा ना? तो आई होप सबको समझो, ये R2 है, ये R1 है, ये 90 है, ठीक है। बट इस बार R2 is to R1 मांगा है सच दैट ये भी 90 हो। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? मैं पूरा ही कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, एक काम करता हूं, ये छोटा सा R1 था, ये भी कनेक्ट कर देता हूं। तो ये डायग्राम क्या बन रहा है जल्दी बताओ। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला भी क्या है? 90। और ये R2 है और ये भी R2 होगा, ऑब्वियसली बात है, रेडियस रेडियस। तो ये डायग्राम क्या बन रहा है? स्क्वायर। वेरी गुड, क्लियरली इट इज अ स्क्वायर। और अगर वो स्क्वायर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा एक तरीके से? 90। 45। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? R1 अपॉन R2, सॉरी हाँ R1 अपॉन R2। √2 साइड होता है स्क्वायर का, डायगोनल का रिलेशन। हाँ राइट राइट, मतलब बट मैं ऐसे लिख दिया जो जो आपको अच्छा लगे। तो R1 by R2 is 1 by √2, तो R2 by R1 is √2, चलेगा? लिटरली दिस वाज लाइक 10th क्लास का क्वेश्चन, ऑलराइट। बट अब थोड़े थोड़े अच्छे होते जाएंगे। 41 इज अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। लेट्स सी कितने बच्चों को आता है 41, ट्राई करो। हम्म 41 बोलो, क्वेश्चन पढ़ा? थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें भी। 41 ट्राई करके बताओ, जिसका आंसर है मुझे बताना। 41 में क्लियर कट जो डायग्राम दिया हुआ है उसको फॉलो कर लो, बट उसको नोटबुक में बना के थोड़ा सा खुद को भी उसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एक सर्कल है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स बनाई है। तो सबको समझ आ रहा है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी बच्चों। डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाई है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा ऑब्वियसली। उसके बाद P कैन बी एनी पॉइंट, ऐसा उसने बोला है, P कैन बी एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट लो, P कोई सा भी पॉइंट लो। अरे यार दुखद। P कोई सा भी पॉइंट लो, of course it is going to meet these two lines at C and D. Prove that PC into PD हमेशा कांस्टेंट होगा। सोच के बताओ। बहुत अच्छा समय, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और फाइट मारनी पड़ेगी आपको, बट मारो। वेट करता हूं मैं। सब P तक ज्वाइन करेंगे, A to P और P to B ज्वाइन करेंगे।
कर लो Perpendicular. आराम से कर लो, आराम से कर लो, आराम से कर लो ट्राई। इनफैक्ट पीसी इंटू पीडी कांस्टेंट किसके बराबर होगा वो भी बता सकते हैं, सोचो। इक्वल टू डायमीटर। नो पीसी इंटू पीडी कांस्टेंट है, बट किसके बराबर है वो बता सकते हैं अपन, डायमीटर नहीं है। AC by BD, but AC by BD श्रेया कांस्टेंट कहाँ है? How do we know AC upon BD is constant? Clearly if you move point P, तो COD भी मूव करेंगे। पावर ऑफ अ पॉइंट नहीं यार, नो अहमद, नो पावर ऑफ अ पॉइंट तो नहीं यूज करना। ज्योमेट्री पूछा क्या प्रूफ कर? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में बोला है कि PC into PD is always constant। Prove that PC into PD हमेशा कांस्टेंट होगा irrespective of P being a variable। P सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट लो, PC into PD हमेशा कांस्टेंट होगा। As long as P lies on the circle, I mean on the Yes, P is a point on the circle। सर सानिध्य एक्सीलेंट, सही है, बट जब मैं सॉल्व करूं तब तू बताना, ठीक है? बट योर आंसर इज परफेक्ट। बोलो। सर पीडी और पीबी मतलब इक्वल हो गए, और फिर पीसी और एक पीबी। सेकंड, पीडी और पीबी। हाँ सर। पीडी और डीबी ना? सॉरी डीबी सॉरी सर। हाँ, और फिर पीसी और एसी भी इक्वल हो गए। हाँ, तो फिर मतलब बोल सकते हैं मतलब हम लोग। नहीं अभी वही तो बोलना है, अभी बोलने को नहीं हुआ है अभी, तुम्हें और फर्दर जस्टिफिकेशन देना है। नो, नॉट येट। सोचो थोड़ा सा। आई विल गिव यू 2-3 more minutes, think। Is BD equals to radius? No, BD is variable. Why will it be equals to radius? P वेरी कर रहा है तो BD और AC दोनों वेरी करेंगे। It's not constant। PC and PD both are variable, but उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ऐसे वेरिएबल। AB by 2 नहीं यार आयुष, नो नो। क्या कंस्ट्रक्शन करें बताओ। हाँ अनुषा, वेरी गुड। अनुषा सही है तेरा। सर वी कैन ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम परपेंडिकुलर, नहीं बे, नहीं ABC and ADB, ABC and ADB नहीं। चलो, अरे क्या हुआ? लेट द सेंटर बी O, तो उसको ध्यान से देखना यार। एक तो ऑब्वियस सा कंस्ट्रक्शन है, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए, ये तो सबने बनाया ही होगा। टेंजेंट के साथ रेडियस तो बनता ही है, ये सबने बनाया। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज यू कुड हैव डन, बट एक पॉसिबिलिटी में कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी में सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो,
ये कनेक्ट करो, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, ये सबको समझता है क्या? CAO एंड CPO कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये पता है क्या सबको? यस सर। वैसे पता है, मुझे पता है कि सबको पता है। देखो ना, टेंजेंट लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड लेंथ इक्वल है, ये साइड तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन है, और ये 90-90 कॉमन है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो ये तो पता ही होता है, बेसिक हमने हमेशा अपन ने करा है ऐसा बच्चों। अगर मैं ऐसे बनाता हूं मान लो, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही बनते हैं हमेशा ऐसे, प्रीटी ऑब्वियस। तो अच्छा एक बात बताओ, ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा ना, बोलो, है ना? यस और अगर ये बीटा है, क्या बोलते हैं, कौन सा कलर, ग्रीन, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा ना बच्चों? यस यस सर। तो कितने बच्चों को समझ रहा है क्लियरली? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो गया बच्चों? 180 अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? हाँ, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? किसी को दिख गया आंसर? 90। यस अल्फा सर प्लस बीटा 90, तो अल्फा प्लस बीटा 90 मतलब ये दुष्ट कितना है? ये 90 है। किसी को दिख रहा है अपना डायग्राम? कौन सा वाला डायग्राम, कौन सा डायग्राम दिख रहा है? COD COD इज 90 और O से एक और 90, तो कितने बच्चों को OPD समझा? हाँ, ये वाला फॉर्मूला दिख गया क्या? PC इंटू PD OP स्क्वायर के बराबर होगा, और OP तो रेडियस है। ओह, कांस्टेंट चलेगा, खत्म। Yes, sir. A very beautifully designed question. Is this okay with everyone? यस सर तो ये वैसे these questions were not actually based on 11th का सर्कल, ये सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री जो अपन 9th में पढ़ी उसी के यूज से हो गए, ठीक है। तो एक काम करो, नेसेसरीली बच्चे जो 3 क्वेश्चन है मुझसे डिस्कस करवा ही लेना क्लास में। वी आर नॉट इवन गोइंग टू वेट फॉर डाउट सेशन, ये तीनों बचे हुए हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली 37, यस 37 पे स्टार मार्क कर देता हूँ। तीनों ही अच्छे क्वेश्चन आसानी से नहीं आएंगे, तो कैन आई लाइक एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कि ये डिस्कस करवाना ही है, फाइट मार के आओ, डिस्कस करवा ही लेना, ठीक है, डिस्कस करवाना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ओके। कैन यू शो लास्ट मतलब तरुण, क्या लास्ट मतलब ये सॉल्यूशन? हाँ ले लो, छाप लो इसको, छाप लो इसको। सर आप इन चैप्टर 1 का 9 बता सकते क्या एक बार दोबारा? एक सेकंड देख लेता हूँ क्या था 9 इन चैप्टर 1 का 9 है भाई। हाँ, इन चैप्टर 1 का 9, हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग दीस 3 लाइंस। तो ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर ही किया था ना यार। इन चैप्टर 1 का 9 कौन सी लाइन से? x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 एक ऐसा वर्टिकल लाइन होगा, फिर x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 भी एक वर्टिकल लाइन होगा। चलो अच्छा, वैसे लेक्चर ओवर हो गया है, तो आज के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन 3 अनुषा थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन 3 इज बेस्ड ऑन 11th के कॉन्सेप्ट जो अभी तक अपन ने सीखे उस पर बेस्ड है अनुषा, उसमें थोड़ा सा यूज होगा 11th के बेस्ड जो मैंने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट पे, वो प्योर ज्योमेट्री से नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो नहीं, मैं 9 कर रहा था, और एक y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 सर्कल तुम्हें फील आना चाहिए, ऐसा कैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, 2 ऐसे सर्कल बन रहे हैं, तो समझ आ रहा है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज डायमीटर, बट ये डिस्टेंस टेक्निकली 4 है, -1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, तो रेडियस मिल गया 2, तो इससे 2 यूनिट्स ऊपर चले जाओ, y इक्वल्स टू 3 से, y इक्वल्स टू 3 से 2 यूनिट्स ऊपर चले जाओ। मिड पॉइंट तो समझ गए ना, मिड पॉइंट क्या होगा, ये वाले मिड सेंटर वाला लाइन x इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये सेंटर 1, 3 से 2 यूनिट्स ऊपर आ जाओ तो 5, और 3 से 2 यूनिट्स नीचे आ जाओ तो 1, 1, तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है। यस सर।
चलो तो आज के लिए इतना काफी है, बचे हुए क्वेश्चंस करके आओ, है ना। गुड डे। सेम टू यू सर थैंक यू सर। हाँ बोलो। ब्रो अपना 1A का 12th वाले का सिर्फ डायग्राम बता सकते हैं क्या आप अभी? 1A 12, एक सेकेंड। 1A 12, find the equation of circle of the quadrilateral formed by these 4 lines। अबे देख, एक लाइन है x equals to 1, एक लाइन है x equals to -1, एक लाइन है y equals to 2, एक लाइन है y equals to -2। तो ये 4 लाइंस बना दे, तो x equals to -1 and 1 ऐसा बन जाएगा वर्टिकल लाइंस, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दे y equals to -2 and y equals to 2। चलेगा? तो तुझे सारे पॉइंट्स ही मिल गए। ये पॉइंट क्या एक्चुअली x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, और ये सब 90 90 90 90 है। और ये वाला क्या बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो तुझे डायमीटर मिल गया, देख ये डायमीटर हो जाएगा सर्कम सर्कल का। ठीक है, ओके सर, ये हो 90 जाएगा। 90 90 90 है, तो हाँ बस निकाल ले। ठीक है, चलो बाय बाय सर। बाय थैंक यू सर। बाय।